मुसलमानों को मिलेगा हक, आएंगे अच्छे दिन, बोले उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सादाब शम्स। नाबालिग बेटी का शारीरिक शोषण करने के दोषी पिता को 5 साल की जेल, बताएंगे आपको कैसे हुआ था मामले का खुलासा। विकासनगर की शक्ति नहर में गिरी 5 लोगों को ले जा रही कार, अंदर फंसी रह गई महिला की मौत। रामनगर में नशेड़ियों का उत्पात, वीएचपी नेता के घर के बाहर लगाई आग, मां बेटी को जिंदा जलाने का प्रयास। लक्सर टायर फैक्ट्री के सैकड़ों कर्मचारियों का तहसील परिसर में धरना, 7 अप्रैल को महापंचायत का ऐलान। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम और मैं हूं आपके साथ अनुरागनी चौहान। खबरें अब विस्तार से। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सादाब शम्स ने कहा, केंद्र सरकार के वक्फ संशोधन विधेयक से गरीब मुसलमानों को उनका हक मिलेगा, अधिनियम में बदलाव से उनके अच्छे दिन आएंगे। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा, वक्फ संशोधन विधेयक का उद्देश्य देश में वक्फ संपत्ति के प्रबंधन और प्रशासन में सुधार करना है। वक्फ अधिनियम 1995 मुसलमानों की दान की गई संपत्ति के प्रबंधन को नियंत्रित करता है। केंद्र सरकार गरीब मुसलमानों के हक में अधिनियम में बदलाव करने जा रही है। बता दें, प्रदेश में 5388 वक्फ संपत्ति है। इसमें सबसे अधिक 1930 संपत्तियां हरिद्वार जिले में हैं, जबकि 1721 वक्फ संपत्तियां देहरादून जिले में हैं। इसके अलावा अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, चंपावत, नैनीताल, पिथौरागढ़ आदि जिलों में भी वक्फ संपत्तियां हैं। नाबालिग किशोरी को डरा धमका कर उसका यौन उत्पीड़न करने वाले उसके पिता को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट अर्चना सागर की अदालत ने 5 साल के कठोर कारावास और 10,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। किशोरी की बड़ी बहन की शिकायत के आधार पर पिता को गिरफ्तार किया गया था। साथ ही अदालत ने सरकार से पीड़िता को 1 लाख रुपए दिलाने के निर्देश दिए हैं। बता दें, जुलाई 2022 में रायवाला थाने में युवती ने मुकदमा दर्ज कराया था कि उसके पिता उसकी 17 वर्षीय छोटी बहन के साथ छेड़छाड़ और यौन हमला कर रहे हैं। युवती की शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में पुलिस ने विवेचना करने के बाद करीब 2 महीने के भीतर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी, जिसके बाद पीड़िता ने मजिस्ट्रेट बयान में बताया कि उसके पिता सेना से रिटायर्ड हैं। वह 2 बहनें और 1 भाई है। पीड़िता दूसरे नंबर की है। पिता ने उसकी माता को प्रताड़ित किया था, जिस कारण माता ने आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में उसके मामा की शिकायत पर पिता को गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया गया, लेकिन उसके पिता जमानत पर जेल से बाहर आए और साथ ही रहने लगे। पीड़िता की बड़ी बहन कोचिंग लेने के लिए देहरादून अलग रहने लगी। इस दौरान पिता रोज शराब पीकर पीड़िता को पीटता था। पीड़िता रात को अलग कमरे में सोती थी, लेकिन इस दौरान उसके पिता ने कई बार उस पर यौन हमला कर दुष्कर्म करने का प्रयास किया। एक दिन पीड़िता की बड़ी बहन घर आई थी और रात को वह पीड़िता की बिस्तर पर सो रही थी। तभी उसके पिता ने कमरे में आकर पीड़िता समझकर बड़ी बहन के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी, जिसका उसने विरोध किया और छोटी बहन से इस संबंध में पूछा, जिस पर पीड़िता ने पिता की सभी करतूतों की जानकारी दे दी। फिलहाल आरोपी पिता को अदालत ने 5 साल के लिए कठोर कारावास और 10,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है। देर रात विकासनगर की शक्ति नहर में एक कार गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर एसडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकालकर जिला पुलिस ने सुपुर्द किया। बताया जा रहा है कि देर रात्रि को विकासनगर से एक कार में सवार 5 लोग डकरानी की ओर जा रहे थे। इस दौरान कार से वाहन चालक नियंत्रण खो बैठा। कार भीमवाला पुल के पास अनियंत्रित होकर शक्ति नहर में जा गिरी। कार नहर में गिरने की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। सूचना पर डाक पत्थर पुलिस द्वारा एसडीआरएफ को सूचित किया गया। डाक पत्थर पोस्ट से एसडीआरएफ टीम के अपर उप निरीक्षक सुरेश तोमर रेस्क्यू उपकरणों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। कार दुर्घटना के दौरान कार से किसी तरह 4 लोग सकुशल बाहर निकाले गए। दुर्भाग्य से कार में सवार एक महिला बुरी तरह से अंदर ही फंस गई। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। महिला के शव को बड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला जा सका। नैनीताल जिले के रामनगर में कुछ नशेड़ी युवकों पर विश्व हिंदू परिषद की महिला कार्यकर्ता के घर के बाहर पेट्रोल डाल आग लगाने और घर से बाहर जा रही एक महिला और उसकी नाबालिग बेटी पर भी पेट्रोल फेंककर आग लगाने का आरोप लगा है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। पीड़ित महिला ने आरोपियों के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी है। घटना के संबंध में कोतवाली अरुण कुमार सैनी ने बताया कि
कि मामले में महिला की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की कार्यवाही की गई है। जो भी आरोपी है उन्हें शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। इस प्रकार की गतिविधियां करने वाले आरोपियों के साथ पुलिस सख्ती से निपटेगी। तहसील में एक बड़ी फैक्ट्री के सामने से कर्मचारियों द्वारा दिए जा रहे धरने को प्रशासन द्वारा हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देकर हटा दिया गया। इसके बाद आंदोलित कर्मचारियों ने तहसील मुख्यालय पर धरना शुरू कर दिया। किसान यूनियन प्लेटगुट के अध्यक्ष कीरा सिंह और पथिक जन शक्ति पार्टी के अध्यक्ष चौधरी वीरेंद्र सिंह ने भी धरना स्थल पर पहुंचकर कर्मचारियों को समर्थन दिया। बता दें, मांग पूरी नहीं होने पर 7 अप्रैल को महापंचायत का ऐलान किया गया है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि फैक्ट्री अधिकारियों को बाहर निकाल कर वो स्वयं टायर फैक्ट्री का संचालन करेंगे। बता दें कि अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे एक राष्ट्रीय टायर फैक्ट्री के कर्मचारी धरना स्थल से हटाने जाने पर तहसील पहुंच गए। कर्मचारी इसके बाद तहसील परिसर में ही धरने पर बैठ गए। 500 से ज्यादा लोगों का आज भी धरना जारी है। एग्रीमेंट में वेतन वृद्धि की मांग को लेकर लक्सर की टायर फैक्ट्री के कर्मचारी 17 मार्च से आंदोलन कर रहे हैं। कर्मचारी पहले फैक्ट्री गेट के निकट धरने पर बैठे थे, लेकिन प्रशासन ने हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए वहां से हटा दिया था। इसके बाद कर्मचारियों ने सड़क की दूसरी तरफ अपना धरना शुरू कर दिया था। इस बीच एसडीएम सौरभ अग्रवाल पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और कर्मचारियों को हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए गेट से 200 मीटर की दूरी के बाहर धरने पर बैठने को कहा। इस दौरान कर्मचारियों ने प्रशासन से धरने के लिए जगह देने की मांग की, लेकिन कोई खाली स्थान नहीं मिल पाया। इस पर कर्मचारी लक्सर तहसील पहुंच गए और तहसील परिसर में धरने पर बैठ गए। कर्मचारियों ने मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी है। बाकी की तमाम जानकारी के लिए बने रहे उत्तराखंड टाइम पर। धन्यवाद।